जितेंद्र की पूरी कहानी बचपन के संघर्ष से बॉलीवुड के जंपिंग जैक बनने तक। वीडियो में पुराने बॉलीवुड के पोस्टर, जितेंद्र के डांस और फिल्मों के दृश्य। दोस्तों, बॉलीवुड में सितारे तो बहुत आए, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके अभिनय से नहीं बल्कि उनके अंदाज से बनती है। सफेद कपड़े, तेज कदम, चेहरे पर मुस्कान और गानों पर जबरदस्त डांस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर जंपिंग जैक जितेंद्र की। एक ऐसा अभिनेता जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, एक ऐसा कलाकार जिसने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक ऐसा सितारा जिसकी फिल्मों के गाने और डांस आज भी लोगों को याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जितेंद्र को आज हम बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। आखिर अमृतसर में जन्मा एक साधारण परिवार का लड़का बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा कैसे बना? आज की इस कहानी में हम जानेंगे जितेंद्र के बचपन, संघर्ष, फिल्मी सफर, सुपरहिट फिल्मों, प्रेम और शादी, परिवार, बच्चों और उनके आज के जीवन तक की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जितेंद्र का जन्म और बचपन, पुरानी तस्वीरें और अमृतसर के दृश्य। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका परिवार साधारण पंजाबी परिवार था। उनके पिता का संबंध इमिटेशन ज्वेलरी के कारोबार से था। बचपन से ही रवि कपूर के अंदर कुछ अलग करने की इच्छा थी। वह पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों और अभिनय की दुनिया से भी प्रभावित थे। उस दौर में फिल्मों में करियर बनाना आज जितना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल माना जाता था। लेकिन रवि कपूर के मन में एक सपना था, बड़ा अभिनेता बनने का सपना। और यही सपना आगे चलकर उन्हें मुंबई ले गया। मुंबई और संघर्ष। मुंबई के पुराने फुटेज। मुंबई उस समय भी सपनों का शहर था और आज भी है। हर दिन हजारों लोग अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सफलता तक पहुंच पाते हैं। रवि कपूर भी इसी सपने के साथ फिल्मी दुनिया में आए। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न कोई बड़ा फिल्मी परिवार, न कोई स्थापित स्टार पहचान और न ही कोई बड़ा फिल्मी अनुभव। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक वी शांताराम से हुई। शांताराम ने उनके अंदर की प्रतिभा को पहचाना। यहीं से रवि कपूर के फिल्मी सफर की असली शुरुआत हुई। पहली फिल्म और नया नाम। जितेंद्र को वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ पहली फिल्म मिल जाना सफलता की गारंटी नहीं होती। उन्हें अभी लंबा सफर तय करना था और इसी दौरान उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र हो गया। धीरे धीरे दर्शकों की नजर उन पर पड़ने लगी, लेकिन असली पहचान उन्हें कुछ साल बाद मिलने वाली थी। फर्ज ने बदल दी जिंदगी। फिल्म पोस्टर, पुराने गाने का माहौल। साल 1967 में आई फिल्म फर्ज जितेंद्र के करियर में बड़ा मोड़ लेकर आई। फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया और इस फिल्म के साथ उनकी एक नई पहचान भी बनी। जितेंद्र का डांसिंग स्टाइल दर्शकों को बहुत पसंद आया। उनके कपड़े, उनका डांस और उनकी ऊर्जा युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनने लगी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में लगातार मौके मिलने लगे। कैसे बने जंपिंग जैक? दोस्तों, जितेंद्र को बॉलीवुड में जंपिंग जैक क्यों कहा जाता था?
इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका डांस। उस दौर में हिंदी फिल्मों में कई अभिनेता डांस करते थे, लेकिन जितेंद्र का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह गानों में बेहद ऊर्जा के साथ डांस करते थे। उनका तेज फुटवर्क, उछलते हुए स्टेप्स और स्क्रीन पर उनकी एनर्जी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। फर्ज, हमजोली, कारवान जैसी फिल्मों ने उनके डांसिंग स्टार वाले अंदाज को और मजबूत किया। धीरे धीरे जितेंद्र नाम के साथ एक और नाम जुड़ गया, जंपिंग जैक। सफलता का दौर। अब जितेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लगने लगी। उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और पारिवारिक फिल्मों में काम किया। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उनकी फिल्मों में शामिल हैं फर्ज, जीने की राह, हमजोली, कारवां, परिचय, खुशबू, विदाई, धर्मवीर, स्वर्ग नरक, आशा, हिम्मतवाला, तोहफा, मकसद, मवाली और स्वर्ग से सुंदर। हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ जोड़ी। दोनों अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों के पोस्टर फिल्मी दृश्य। जितेंद्र ने अपने करियर में कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर बेहद लोकप्रिय रही। इन तीनों कलाकारों ने 1980 के दशक की कई फिल्मों में दर्शकों का मनोरंजन किया। जितेंद्र की स्क्रीन पर मौजूदगी और दोनों अभिनेत्रियों की शानदार अदाकारी ने कई फिल्मों को लोकप्रिय बनाया। खासकर हिम्मतवाला और तोहफा जैसी फिल्मों ने उस दौर में खूब चर्चा बटोरी। हिम्मतवाला और 80 का दशक। साल 1983 में आई हिम्मतवाला जितेंद्र के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी। फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। इसी दौर में संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के साथ भी जितेंद्र की जोड़ी खूब चली। डिस्को और डांस म्यूजिक का दौर था। जितेंद्र की डांसिंग इमेज इस दौर के संगीत के साथ पूरी तरह फिट बैठती थी। इसके बाद तोहफा, मकसद, मवाली जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाया। बप्पी लाहिड़ी के साथ यादगार दौर, डिस्को लाइट्स और पुराने गानों का माहौल। 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों का संगीत तेजी से बदल रहा था। डिस्को म्यूजिक का दौर शुरू हो चुका था। इसी दौर में बप्पी लाहिड़ी के संगीत और जितेंद्र की डांसिंग स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिला। जितेंद्र की फिल्मों में तेज संगीत, रंगीन कपड़े और डांस दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाते थे। उनकी फिल्में मनोरंजन से भरपूर होती थी। सिर्फ डांसिंग स्टार नहीं थे जितेंद्र। कई लोग जितेंद्र को सिर्फ उनके डांस के लिए याद करते हैं, लेकिन दोस्तों, जितेंद्र एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। परिचय, खुशबू, किनारा और मेरे हुजूर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के अलग अलग रंग देखने को मिले। इससे यह साबित होता है कि जितेंद्र केवल डांसिंग स्टार नहीं थे, उनके अंदर एक गंभीर अभिनेता भी मौजूद था। निजी जिंदगी और शोभा कपूर से शादी। अब बात करते हैं जितेंद्र की निजी जिंदगी की। जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी की। दोनों का रिश्ता समय के साथ मजबूत हुआ और उन्होंने 31 अक्टूबर 1974 को शादी की। शादी के बाद उनका परिवार आगे बढ़ा। जितेंद्र और शोभा कपूर के 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। बेटी एकता कपूर। टीवी सीरियल्स और प्रोडक्शन से जुड़े दृश्य। जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शन में बड़ा नाम कमाया।
भारतीय टेलीविजन के कई लोकप्रिय धारावाहिकों के निर्माण से उनका नाम जुड़ा रहा। आज एकता कपूर खुद मनोरंजन उद्योग की एक जानी मानी निर्माता है। इस तरह जितेंद्र की अगली पीढ़ी ने भी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अपनी जगह बनाई। बेटा तुषार कपूर। जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने भी अभिनय को अपना करियर बनाया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं। इस तरह जितेंद्र का परिवार 3 पीढ़ियों से मनोरंजन उद्योग से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, अभिनय से प्रोडक्शन तक। समय के साथ जितेंद्र ने केवल अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा, वह अपने परिवार के प्रोडक्शन व्यवसाय से भी जुड़े। उनकी बेटी एकता कपूर के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम भारतीय टेलीविजन और मनोरंजन उद्योग में तेजी से आगे बढ़ा। इस तरह जितेंद्र ने एक अभिनेता के साथ साथ एक परिवार और मनोरंजन व्यवसाय की मजबूत नींव बनाने में भी भूमिका निभाई। बदलता हुआ फिल्मी करियर। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। 1970 और 1980 के दशक में जिस तरह जितेंद्र फिल्मों के सबसे बड़े सितारों में थे, आगे चलकर फिल्मों में नई पीढ़ी के कलाकार आने लगे। लेकिन जितेंद्र ने बदलते समय के साथ खुद को ढाला। उन्होंने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ टेलीविजन और प्रोडक्शन से भी जुड़ाव बनाए रखा। उनकी पुरानी फिल्मों के गाने और उनके डांस आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। जितेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि। जितेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनकी फिल्मों की संख्या नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने कई दशकों तक अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। उन्होंने एक ऐसे समय में अपना करियर बनाया जब फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना बेहद कठिन था। उन्होंने अपने डांस को अपनी पहचान बनाया। उन्होंने लगातार काम किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया। आज के दौर में जितेंद्र उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक बड़ी विरासत छोड़ दी है। अब वह पहले की तरह लगातार फिल्मों में नजर नहीं आते, लेकिन उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी पुरानी फिल्मों के गाने आज भी टीवी, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखे सुने जाते हैं। उनका सफेद कपड़ों वाला स्टाइल और डांसिंग अंदाज आज भी लोगों को याद है। जितेंद्र की कहानी से सीख। जितेंद्र की जिंदगी हमें एक बड़ी सीख देती है। सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना मुश्किल है। एक साधारण परिवार से निकलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने अंदाज को अपनी ताकत बनाया और आखिरकार बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में अपना नाम दर्ज कराया। शानदार क्लाइमेक्स। जितेंद्र की पुरानी फिल्मों और डांस के तेजतर्रार दृश्य। दोस्तों, जिस लड़के ने कभी मुंबई में अभिनेता बनने का सपना देखा था, वही लड़का आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों का सितारा बना, जिसे दुनिया ने जंपिंग जैक कहा, जिसके डांस पर पूरा सिनेमा हॉल झूम उठता था, जिसकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ पसंद की गई और जिसने 200 से ज्यादा फिल्मों के अपने लंबे सफर में हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, वह है जितेंद्र। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है,